हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल लाइन ग्राफ या रेखा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ, रेखाचित्र, दंडारेख आदि का इस्तेमाल किया जाता है। एक आयामी आरेख, इसके अंतर्गत रेखाचित्र, बहुरेखाचित्र, दंडारेख, आयतचित्र, आयुलिंग, पिरामिड आदि। इसके अलावा द्विआयामी आरेख जैसे वृत्तारेख, आयताकार आरेख और त्रिआयामी आरेख। ये वन आयामी, एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी क्या है? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। त्रिआयामी में घन और गोलाकार आरेख। इन विभिन्न प्रकार के आरेखों और मानचित्रों के निर्माण की विधियों पर समय की कमी के कारण विचार करना अभी संभव नहीं है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रचलित आरेखों और मानचित्रों का वर्णन करेंगे। ये इस प्रकार है। रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ की रचना। रेखा ग्राफ सामान्यतः तापमान, वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित समय क्रम के आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है। नीचे तालिका 3.1 दी गई है। ये रेखा आरेख है हमारा। इसके अंदर भारत की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाया गया है 1901 से लेके 2011 तक। तो इसको देखने से ही पता चल जाता है कि 1911 के बाद 1921 में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही। उसके बाद लगातार जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रही। ये 1941 से 1951 में भी ये कम हुई है। इसका कारण सभी जानते हैं, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो अब प्रश्न आता है, रेखा ग्राफ की रचना करते कैसे हैं? रेखा ग्राफ की रचना करने के लिए सबसे पहले हम x और y अक्ष खींचेंगे। अब प्रश्न उठता है, x और y अक्ष होते कौन से हैं? x अक्ष, ये जो लाइन मैंने लगाई है, ये x अक्ष है। इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल में y अक्ष होगा। ग्राफ पर ये दो लाइन हम खींच लेंगे। तो x अक्ष पर हम वर्ष और y अक्ष पर जनसंख्या वृद्धि को दर्शाएंगे। अब जैसे हमें जनसंख्या दी गई है 1901 से 2011 तक, तो हम समान अंतराल पर 1901, 1911, 1921 और इसी प्रकार अलग अलग वर्षों को दर्शाएंगे। अब जनसंख्या वृद्धि है कितनी, हमें ये देखना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि यहाँ है -0.3 से लेके और मैक्सिमम है 2.22। तो इसी प्रकार हम, क्योंकि पहला एक आंकड़ा इसमें माइनस का है, नकारात्मक है, तो हम ये नकारात्मक कितनी है? 0.3। तो इसमें 0.3 के नज़दीक 0.5 है। तो हम 0.5 की माप लेकर इन आंकड़ों को y एक्स पर इस प्रकार से दिखाएंगे। 0.5, 0, 0.5, ये निचले वाला ये माइनस है, ऊपर वाले प्लस 2.5 तक। अब 1901 में दी नहीं गई है जनसंख्या वृद्धि दर, 1911 में दी गई है 0.56। तो 1911 के ऊपर हम 0.56 का ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1921 में है -0.3। तो ये 1921 में हमने लगा लिया -0.3। इसी प्रकार सभी बिंदुओं की निशान हम इसके ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद इन सभी जो हमने निशान लगाए हैं, इनको एक पेंसिल हाथ में लेके सरल तरीके से इन निशानों को मिलाएंगे। तो ये इस प्रकार बिंदु आरेख की रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये
एक ही रेखा आरेख है, इसके द्वारा हम बहु रेखा आरेख भी बना सकते हैं। जैसे आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें लिंग अनुपात दिया गया है। लिंग अनुपात है दिल्ली, दिल्ली का ये ईयर वाइज है। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा का ये ईयर वाइज है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश। इन तीनों के हम 3 विभिन्न प्रकार की रेखाओं के द्वारा हम रेखा आरेख की रचना कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश का दिखाएंगे, इसका सिंबल हमने अलग ले लिया है, हरियाणा का अलग ले लिया है और दिल्ली का अलग ले लिया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये दिल्ली वाला सिंबल, ये दिल्ली वाली रेखा है, ये हरियाणा वाली रेखा है और ये उत्तर प्रदेश की रेखा है। ठीक है, बनाएंगे कैसे? सभी दंड और स्तंभों की चौड़ाई इसमें बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ग्राफ पेपर पे एक्स के ऊपर जब हम निशान लगाएंगे तो समान अंतराल पर लगाएंगे। सभी दंड बराबर अंतराल पर स्थापित होने चाहिए, उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए और इनको आकर्षक बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने प्रैक्टिकल नंबर 7 जो कि आपको ये दिखाया गया है, इस आरेख में आंकड़ों को एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखा चित्र से सामान्यतः किसी प्रकार के उत्पादन वृद्धि और गिरावट को दिखाया जाता है। यहाँ रेखा ग्राफ की रचना की गई है। ये है दिल्ली का तापमान डिग्री सेल्सियस में, औसत तापमान है ये महीने हैं जनवरी से दिसंबर तक और नीचे तापमान है। तो हम वही तरीका एक्स और वाई एक्सिस लेंगे। हम एक्स एक्सिस पर ये जनवरी फरवरी समान अंतराल पर निशान लगा के और जनवरी फरवरी दिसंबर तक दिखा देंगे। उसके बाद वाई एक्स पर हम तापमान, अब हम तापमान देखेंगे। तापमान यहाँ अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान इसमें दिखाया गया है 13.8 डिग्री सेल्सियस। तो हम 0 से लेके और 36 तक 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे हम 3-3 के अंतराल पर, जैसे 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से वाई एक्सिस पर डिग्री सेल्सियस के निशान लगा लेंगे। इसके पश्चात जैसे जनवरी में तापमान था 13.8 डिग्री सेल्सियस, तो हम जनवरी के महीने में हम 13.8 हमने ये निशान लगा लिया यहाँ। इसके पश्चात फरवरी में कितना है 16.6, ये हमने फरवरी का निशान लगा दिया। इसके बाद ये मार्च का, ये अप्रैल का और इसी प्रकार सारे निशान लगाते हुए दिसंबर तक। अब हम सभी निशानों को जो कि महीने के अनुसार तापमान है उनको एक सरल रेखा द्वारा हम मिला देंगे और ये रेखा ग्राफ की रचना हो गई। ये रेखा ग्राफ की रचना बहुत ही सिंपल है, बनाने में भी बिल्कुल आसान है। अब हम इस लाइन ग्राफ को देखकर जो कि दिल्ली के 12 महीने का औसत तापमान दिखाया गया है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? रेखा चित्र देखने से पता चलता है कि दिल्ली में जनवरी में तापमान सबसे कम है, सबसे कम जनवरी में दिखाया गया है और अधिकतम तापमान कब दिखाया गया है? ये यहाँ जुलाई में। जून और जुलाई और अगस्त में अत्यधिक गर्मी होती है, इसको देखने से ही पता चलता है। और जनवरी फरवरी और दिसंबर में अपेक्षाकृत ठंड होती है। तो आप बड़े ध्यान से इस प्रैक्टिकल को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाएंगे। धन्यवाद।